आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत। जहां हमने कल भक्ति योग का पहला चैप्टर 7वां अध्याय पढ़ा था और कल हमने उसे संपूर्ण किया और सर ने आज कुछ एक क्वेश्चन भी डाला था। शायद सर उसी को लेकर आज डिस्कशन करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि सर आज जॉइन किया हुआ है सर ने। तो सर से निवेदन कि वो जैसी चर्चा को बढ़ाना चाहें वैसे बढ़ाएं। बहुत-बहुत स्वागत सर आपका। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। हाँ, जैसा कि एक प्रश्न पत्र मैंने आज डाला, थोड़ा हंसने की भी बात है, लेकिन ये जरूरी भी है कि जो हम सीख रहे हैं, ये एक विशेष अध्याय आया जिसमें शुरू में ही कृष्ण जी ने दूसरे श्लोक में कहा, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व को संपूर्णता से कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। चैप्टर हमने सारा पढ़ लिया, क्या हमने उस चीज को जान लिया जिसको जानने के बाद कुछ और नहीं जानना? ये प्रश्न मैंने डाला था कि अगर समझ में आ गया है तो आप संक्षेप में इसकी चर्चा करें, और नहीं समझ में आया तो बताएं कि कौन से श्लोक को हम पुनरावृत्ति करें, रिवाइज करें। ये ऐसा मैंने लिखा था। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों के लिए मंच खुला है कि आप जो कहना चाहें कि आप इस चैप्टर में से क्या समझ पाए, वो जिसको जानकर फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। देखें जरा आप लोग क्या कहना चाहेंगे। बारी-बारी से अनम्यूट करके जिसको जो भी समझ में आया 1, 2 या 4 लाइनों में वो बताएंगे तो अच्छा लगेगा शायद। आज का दिन हम सर इसी चर्चा पे रखेंगे फिर? हाँ, देखते हैं जहां तक ये चर्चा चलेगी, अगर टाइम बचेगा तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 7वें अध्याय का रिवीजन भी हो जाएगा। तो जो भी बोलना चाहें कि क्या समझ में आया प्लीज शुरुआत करें। मैं इससे पहले पहले श्लोक में कहा था कृष्ण जी ने, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ, तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा। यानी कि इस अध्याय में ईश्वर को जानने की बात हो रही है। एंड में हमें ये पता लगना चाहिए कि क्या हमने ईश्वर को जान लिया। इसी को दूसरे श्लोक में कहा गया कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। यानी कि इस अध्याय में हमने ईश्वर के बारे में जानना है और वो चीजें जाननी हैं जिसके बाद फिर और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता, ऐसा कृष्ण जी ने कहा। तो आप देखें कि ऐसी ईश्वर के बारे में आपको कौन सी बातें पता लग गई हैं जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अब कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। करें प्रयास जरा, एनी वॉलंटियर्स? नहीं, अगर कोई और बोलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ। चांस पहले किसी और को दे लो नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ। सर, भगवान जी ना जैसे वो कहते हैं ना कि मैं जो जो भक्त जिस जिस देवता को मानता है मैं उसकी श्रद्धा उसके अंदर स्थापित कर देता हूँ, और भगवान खुद ही मतलब उसकी श्रद्धा को उस भगवान में स्थापित कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में वो उनको अल्प बुद्धि वाला भी कह रहे हैं। गुलशन दीदी आपकी आवाज सर समझ आ हाँ, गया? सुन रहे थे? थोड़ा शोर होने की वजह से आपका सुनाई नहीं दे रहा गुलशन दीदी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रही थी भगवान ना खुद ही जैसे देवता को मानता है, भगवान खुद उसकी स्थापित करते हैं। अजित की आवाज क्लियर है। चलिए, मैं प्रश्न को समझ गया हूं, मैं इसकी बातचीत करता हूं। वो कह रही हैं, कृष्ण जी ने कहा है कि जिनकी श्रद्धा जिसमें होती है देवी देवता में, मैं उनकी श्रद्धा को उसी में दृढ़ करता हूं, ऐसी बात कही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम
सकाम कर्म भाव से ईश्वर का ध्यान करें, किसी देवी देवता का ध्यान करें, यानी किसी विशेष प्राप्ति के लिए, धन धान्य के लिए, संतान के लिए, विद्या के लिए, किसी और चीज के लिए, विजय के लिए, किसी की पराजय के लिए, जिस चीज के लिए हम किसी देवी देवता का पूजन करते हैं, कृष्ण जी ने कहा कि मैं उसकी श्रद्धा को उसी में स्थापित करता हूं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग इस तरह से देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे हमें कोई विरोध नहीं है, हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं करना, वो भी ईश्वर की ही पूजा कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है, उसी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है, हम कहते हैं हमें किसी विशेष चीज की इच्छा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं। हम मन की शांति के लिए, और जो ज्ञान भगवत गीता में शुरू से लेकर के बताया है, कौन सा ज्ञान? नंबर 1, आत्मा अमर है। नंबर 2, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, इनमें सम रहना। नंबर 3, कर्म करना है, कर्म को छोड़ना नहीं। नंबर 4, कर्म का जो भी फल आए उसके साथ बंधना नहीं, उससे दुखी नहीं होना। कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं है, कर्म के ऊपर हम लगे रहें। इतनी बातें हुई। इसके अलावा हमें इसी समत्व योग में रहना है। योग के बारे में काफी विस्तार में बातें हुई, और हमें सब तरीके से कोशिश करनी है कि हम बाकी चीजें जो आई, माया के बारे में बताया गया, उसके विस्तार को जानें, वहां से देखें, एक्सेप्ट करें कि जो वेरिएशंस हो सकती हैं वो हमें स्वीकार्य होनी चाहिए। ये सारी जितनी भी बात बताई, और इसके अलावा जो भी चीजें 7वें अध्याय में भी बताई हैं, हमारी समझ में इतना आता है, यहाँ पर इतना विस्तृत वो हो गया कि हमें किसी दूसरे से ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम तो गलत कर रहे हो, तुम किसी और देवी देवता की पूजा कर रहे हो, ये कच्चा काम कर रहे हो, ये नहीं ठीक, कृष्ण जी की ही पूजा करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कृष्ण जी ने सारी बातें समझाते हुए हमें स्वतंत्र छोड़ा है कि हम उनकी बातों को माने, या जो वेदों में देवी देवताओं की पूजा के लिए कहा हुआ है, या वैसा फॉलो करें, या किसी और तरीके से फॉलो करें। सत्व रज और गुण के कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, हम उसके हिसाब से चलें। सारा कुछ हम पर छोड़ा है। देखें जरा, क्या आपके प्रश्न का उत्तर आया? नहीं, वो तो सब ठीक है, फिर बाद में अल्प बुद्धि वाला बोला हमने। हाँ, देखिए, अल्प बुद्धि को एक तो दुर्बुद्धि नहीं समझ लेना, यानी बुद्धि खराब हो गई है, ऐसा नहीं समझ लेना। अंडरस्टैंडिंग का लेवल, अल्प बुद्धि का मतलब अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा कम हो गया, जिसका फोकस इस बात पे है कि मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, मुझे धन धान्य की प्राप्ति हो जाए, मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, या मेरी कोई और इच्छा पूर्ण हो जाए। जो इस तरह से किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, उनको कहा कि उनका थिंकिंग लेवल थोड़ा सा नीचे है, इसलिए उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति होने का मतलब वो समभाव में नहीं आ पाएंगे, वो योग में नहीं लग पाएंगे, और योग में ना लगने से क्या हुआ? समत्व में नहीं आए तो स्ट्रेस आ रहा है रोज का, यानी कि उनकी इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी देवी देवताओं से, लेकिन वो स्ट्रेस से बच नहीं पाएंगे। ऐसा समझ में आना चाहिए। देखें। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, और देखें। शॉर्ट में मैं बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई पूछ रहे? ठीक है, कोई बात नहीं, बोलने दो। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी, हरिओम। इस अध्याय में कृष्ण जी अपने रूप की, सब रूप की एक्सप्लेन करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और बताते हैं कि जैसे मोतियों में धागा होता है जिसमें पिरोया जाता है, वो मैं हूँ, सारी तरफ मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जैसे जल में जो जल का स्वभाव है वो मैं हूँ, जो सूर्य की गर्मी है वो मैं हूँ, जो चंद्रमा की चांदनी है वो मैं हूँ, आकाश में ध्वनि मैं हूँ, मनुष्य में जो सामर्थ्य है, पृथ्वी की सुगंध, अग्नि की उष्मा, ये सब मेरी वजह से है, या सब मैं हूँ।
जीवों का आदि बीज भी मैं हूँ, और बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं, वो भी मैं हूँ, और जो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो भी मैं हूँ। और फिर वो बताते हैं, माया के बारे में बताते हैं कि सतो रजो तथा तम तम गुणों का, तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर वो माया जाल है। और इसके आगे बताया कि 4 तरह के पुरुष जो सकाम काम करते हुए मेरी भक्ति करते हैं, जो आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, धन की लालसा करने वाले, और ज्ञानी पुरुष हैं, वो मेरे को भजते हैं और मेरी स्तुति करते हैं, 4 प्रकार के लोग। और इस तरीके से ये भी बताया कि जो देवता लोग हैं उनकी भक्ति करते हैं, उनको उनका वो जिस जिस कार्य की इच्छा के साथ वो जिस जिस देवता की भक्ति करते हैं उनको फल प्राप्त होता है। और जो देवताओं की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो देवलोक को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी भक्ति करते हैं वो परम लोक को प्राप्त होते हैं। मेरे को इतना ही इसमें समझ आया, बाकी आप बहुत अच्छा बत्रा जी, आपने बहुत अच्छे से संक्षेप में ठीक से समझ लिया कि ये ईश्वर का विस्तार क्या क्या है। ईशावास्यम इदम सर्वम में उतना विस्तार नहीं पता लगता, समझ नहीं आता, ये एक एक शब्द कह दिया गया। तो इस तरह से जो हम पढ़ते आए हैं उसी को अच्छे से समझने में, विस्तार से समझने में बड़ी आसानी हो गई हमें इस चैप्टर से। और भी देखें बाकी मेंबर्स भी, आपने बहुत अच्छे से संक्षेप में सारी बातों को कह दिया। बाकी मेंबर्स भी देखें आप लोग क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, हरिओम जी। जैसे मुझे ये समझ आया, हमारे विचार ही हैं सबसे ज्यादा। जैसे विचारों में ही हमारे सत्व रज तम, हमें पता लग जाता भी हमारे विचार किस तरह के हैं। विचार जैसे विचार होंगे, सारे विचारों को विचार होंगे, वही माया बन जाती है ना। विजय जी वीडियो ऑन कर लें प्लीज। मुझे विचारों से ज्यादा समझ आया। हम अपने विचारों को वो कर सकते हैं ना, भी विचार कैसा आ रहा हमारे मन में। ये ठीक है, यानी माया के बारे में समझा आपने। हाँ जी। ये जो विचारों की आपने बात कही, ये सत्व रज और तम का जितना विस्तार है, उनके कॉम्बिनेशंस हैं, उनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन किस समय मेरे मन में है या दूसरे के मन में है, ये विस्तार हमें समझ में आया। जिससे हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि जो हमने सोचा है दूसरा व्यक्ति इसके विपरीत सोच सकता है। जैसा मुझे अधिकार है अपनी तरह से सोचने का, दूसरे को भी अपनी तरह से सोचने का अधिकार है। और ऐसा अगर हम मानेंगे तो हमारे द्वेष भाव खत्म होंगे और मैत्री का भाव बढ़ेगा। ये ठीक बात आपने माया के बारे में बताई कि माया को माया समझ में आई कि ईश्वर जो है माया का विस्तार है। ठीक, और देखें। हाँ जी, सर हम ये भी सोच सकते हैं कि चिंतन में जब हम लगते हैं तो चिंता से परे हो जाते हैं। ये ठीक समत्व में है, जब आते हैं तो चिंता से बच जाते हैं। ठीक है, चिंता से बचने के ही सारे समत्व योग में जब हम आने का प्रयास कर रहे हैं, डेफिनेटली चिंता परे जाएगी हमारे लिए। भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाती है। ठीक, और देखें। हाँ जी, कुछ शॉर्ट में मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी शशि बोलिए। हाँ जी, इसके बीच में पहले श्लोक में ही भगवान ने बताया कि मेरे में आसक्त हुए चित्त वाला, तू मेरा आश्रय लेकर जिस स्मत्व योग में लगेगा तो मुझे समग्र रूप से जानेगा। हम परमात्मा के जितना बड़ा संसार है, ये ब्रह्मांड है, सब कुछ तो जानना हमारे लिए तो मुश्किल है। उसमें से कुछ ही हिस्सा हम जान सकते हैं, लेकिन हम उसको अगर तत्व से जान लें, जैसे गोल्ड से बने हुए जितने ऑर्नामेंट्स हैं, हम सारे तो नहीं काउंटिंग कर सकते, लेकिन ये सोच सकते हैं कि उन सबको मेल्ट कर दें तो गोल्ड ही है एक्चुअल में। इसी तरह से जो मिट्टी से बनी हुई चीजें हैं कि उनके असलियत में जो मेन उसका मूल कारण है वो मिट्टी है, पीतल के बर्तनों का पीतल है। इसी तरह से
कि ये सारा संसार जो है वो मूल कारण परमात्मा है। ये तत्व से जानना हो गया कि परमात्मा में सारा संसार लिपटा हुआ है। फिर आगे कहा है जैसे दूसरे श्लोक में कि ज्ञान विज्ञान सहित तुझे बताऊंगा, जिसको जानकर कुछ भी शेष नहीं रहता। तो उसमें ही कहा कि बहुत से मनुष्य इसको जानने की कोशिश करते हैं और हजारों में से कोई एक होता है जो तत्व से जानता है। थोड़ा बहुत तो किसी ने थोड़ा जाना, किसी ने बहुत जाना, लेकिन पूरी तरह से नॉलेज पाने वाला कोई विरला विरला ही होता है। और फिर आगे कहा इसमें अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के बारे में बताया। 8 तरह की मेरी अपरा प्रकृति, 5 तत्व, भूमि जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तरह की अपरा प्रकृति, और जो उसमें चेतन तत्व है वो परा प्रकृति। ये भगवान ने ये बताया कि ये मेरी 2 तरह की प्रकृति है, अपरा और परा। फिर उसके बाद ये बताया कि जो माला है उसमें धागा भी सूत का ही है और उसकी मणियां भी सूत की है। वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार है मणियों के रूप में, बीच में धागा जो है वो परमात्मा है। और फिर उसके बाद जैसे बत्रा साहब ने बताया कि रस भी मैं हूँ और चंद्रमा भी मैं हूँ और पृथ्वी की गंध भी मैं हूँ, आगे मेन बीज भी मैं ही हूँ और बलवानों का बल मैं हूँ। और आगे कहा है 3 तरह के ये जो भाव हैं, 7 राजतम वो भी मेरे से ही होते हैं। फिर 3 तरह की जो मेरी ये माया है, 3 गुणों से कलेक्शन ऑफ आइडियाज जो बताया था मेन, कि ये इस माया को पार पाना बहुत मुश्किल है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, अर्थात जो मेरे गुणों को धारण करते हैं, जो जिस मतलब के ब्रह्म रूप हो जाना, वो इस माया को पूरी तरह से पार कर जाते हैं। और जो मनुष्यों में नीच हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, मतलब कि इस माया के बीच में ही उलझ के रह जाते हैं, वो मेरे को जान नहीं पाते। और आगे कहा कि 4 तरह के जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये मेरे को भजते हैं। और फिर कहा उन चारों के बीच में से ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा मतलब कि मेरा फेवरेट है ज्ञानी, क्यों? ज्ञानी मेरी आत्मा है। और फिर आगे कहा कि वासुदेव सर्वम, ये सारा कुछ बताने के बाद भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, के सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। और फिर कहा कि माया के द्वारा ये जिसके मतलब के जिन जिन कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरा गया है, वो उस देवता के उसमें जो पड़ जाते हैं, उनके द्वारा उनका ज्ञान जो है वो हरा जाता है, उसमें मतलब के उलझ के ही रह जाते हैं। पर भगवान कहते हैं कि जो जिस देवता की पूजा करता है, मैं उसमें उसकी श्रद्धा को पक्का कर देता हूँ, और उसकी श्रद्धा पक्का होने के बाद जो चीज वो देवताओं से चाहते हैं वो उनको मिल जाती है। लेकिन देवताओं की पूजा कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी है, लेकिन फर्क यही है भगवान की पूजा में और देवताओं की पूजा में। देवताओं की पूजा करने के बाद हमें फल उसी समय प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हमारा पुण्य जो है हमें मिल चुका है। लेकिन परमात्मा की पूजा के बाद हमारा पुण्य जो है संचित कर्मों में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही अंतर है, और कोई नहीं है। और फिर उसके बाद कहा कि कुछ लोग पूरी समझ नहीं है, वो लोग मुझे नहीं, हम उसको इसी तरह से परमात्मा की अति द्वंद्व मोह से इच्छा मनुष्य जो है वो में पढ़कर जिसमें, और कि जिनका मेरी शरण में आने से जिनके द्वंद्व खत्म हो गए हैं, दृढ़ वृत्ति होकर पूरी तरह से मेरे में अपनी लगन लगाकर मुझे भजते हैं। लास्ट में तो फिर वो ब्रह्म का और उसका अगले चैप्टर में आएगा कि ब्रह्म क्या है।
यही कुछ जाना मैंने तो। बाकी कुछ कमी तो बहुत होगी। बहुत अच्छे से आपने बता दिया, समराइज कर दिया। ये बहुत उत्साहवर्धक है, एनकरेजिंग है। आप सबने प्रयास करके जाना कि इस अध्याय में क्या लिखा हुआ है। फिर भी किसी और ने कुछ कहना हो तो कहें, इससे पहले कि मैं इसी को एक बार फिर रिवाइज करूं। आप लोग में से कोई भी कुछ कहना चाहे तो कहें। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मेरे को तो मोटी मोटी बात ये समझ में आई है कि जैसे अगर आपकी एक तो आपने बताया था कि हमें सब्जेक्ट्स के लिए तो हर टीचर्स के पास जाना पड़ता है, प्रिंसिपल सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा पाएगा हमें, तो वो हम अपनी इच्छाओं के लिए देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन अगर किसी की आवाज बंद हो गई। हेलो, भी आपने बताया कि सकाम और निष्काम कर्म है, तो यही ये द्वंद है सर जिंदगी का। इसी में इंसान उलझ के अगर अपने आप को एक स्थिर कर लेता है, योग में आ जाता है, उसको समझ के अच्छी तरह से धारण कर लेता है, तो वो हो सकता है कि शायद थोड़ा जल्दी मुक्ति को प्राप्त हो या समझ जाए संसार को। नहीं तो सर हम बस इसी द्वंद में चलते रहते हैं सर। और ये जानना हमारे, हाँ जी, हाँ जी, बस यही द्वंद है सर संसार का। इस द्वंद से ही निकलना है सर। द्वंद से निकलने की जरूरत नहीं है। हाँ। चिंता न करें, समभाव में रहें, इसी में रहेंगे। जो सुख दुख चलेंगे, इन्हीं में चलना है। लेकिन आपने जो इस बात को समझा कि हमें समभाव में रहना है, हमें इन चीजों से बचना है, मन को शांत रखना है, ये बड़ी बात है। और देखें, तो मैं आ गई। हाँ जी, हाँ जी, तो मीन्स वही प्रिंसिपल वाली बात हो रही थी कि जाना तो पड़ता है सब्जेक्ट्स के लिए, पढ़ने के लिए अलग अलग टीचर्स के पास, सब्जेक्ट टीचर्स के पास, लेकिन जिसकी प्रिंसिपल से अगर बनती है तो उसको बाकी टीचर्स का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। तो मुझे तो यही समझ में आया कि हमें प्रिंसिपल से बना के रखेंगे अगर, तो वो अपने आप जहाँ भेजना होगा वो हमें भेजते जाएंगे, फिर हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो आपने एक अच्छी बात बोल लगी थी, जो आपने बताया था कि और सब चीजें खर्च होने से खर्च हो जाती हैं, लेकिन भाव खर्च होने से खर्च नहीं होता, वो हमारे बढ़ते जाते हैं, नॉलेज बढ़ती जाती है। तो वो बहुत अच्छा लगा था सर। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, और किसी का कोई पॉइंट है तो आप कह सकते हैं, उसके बाद फिर मैं इस बात को सर हमने गांठ बांध ली है। भाव खर्चने से कम नहीं होते, बढ़ते हैं। धन परमात्मा की लिस्ट में नाम आ गया। चलिए, एक बार मैं समराइज करता हूँ, फिर कुछ और टाइम आपको दे देंगे डिस्कशन के लिए। सबसे पहले इन प्रश्नों को के इस अध्याय में कृष्ण जी जो हैं ईश्वर की शक्ति के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं, और उसी को हमने समझना है। श्लोक नंबर 4, 5, 6 और 7, ये 4 इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। पहले मैं बताता हूं चौथे में क्या लिखा हुआ है। चौथे में लिखा है 5 तत्व और उसके साथ मन, बुद्धि, अहंकार, ये जड़ प्रकृति हुई, और इसके अलावा चेतन प्रकृति है। कहा है इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। इससे अगले श्लोक में, 6ठे श्लोक में कहा, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत जहां भी शब्द आता है लिविंग क्रिएचर्स, उसमें प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब उसी में आते हैं। जहां भी शब्द भूत इस्तेमाल होता है वो लिविंग क्रिएचर्स, प्राणियों के बारे में इस्तेमाल होता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत यानी कि सभी
लिविंग क्रिएचर्स इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। और साथ में कहा मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, यानी ईश्वर की शक्ति से ही ये सब पैदा होते हैं, ईश्वर की शक्ति से ही ये सब खत्म होता है। और कहा है मैं इस जगत का मूल कारण हूं। तो एक बात तो ये पता लग जानी चाहिए कि ये जगत कैसे उत्पन्न हो रहा है। दो तरह की प्रकृतियों से उत्पन्न हो रहा है, जड़ और चेतन। जड़ में 8 प्रकार का बता दिया, पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। इसके साथ चेतन जुड़ गया। इन दोनों प्रकृतियों से सारा संसार यानी लिविंग क्रिएचर इसी से पैदा हुए हैं, ये बात। और फिर कहा कि ईश्वर ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला है, ईश्वर ही इस संसार का विनाश करने वाला है, और ये इस जगत का मूल कारण भी ईश्वर ही है। इतनी बात हुई। ये तो थी 4, 5, 6 और 7वें श्लोक में कहा है हे धनंजय, मुझसे भिन्न यानी ईश्वर से भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यानी इस यूनिवर्स की क्रिएशन का एक कारण उन्होंने ईश्वर को ही बताया। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है, जिसके बारे में बत्रा जी ने भी, बाकियों ने भी इसके बारे में चर्चा की है। ये बात पता चली। इससे आगे जब मैं चलता हूं, फिर श्लोक नंबर 12 से 21 तक की बात आती है। श्लोक नंबर 12 में देखें क्या कहा है। 3 गुणों की बात है। जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले जान। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जो तमोगुण है वो निकम्मी चीज है, वो भाव भी ईश्वर से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर कहीं पर किसी में बुराई है, उसको बुरा कहने से बचें। इस बात का ध्यान रखें कि वो भी ईश्वर से ही पैदा हो रही हैं बातें, वो गुण भी ईश्वर से ही आ रहे हैं। सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष खत्म होने लगेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें गुस्सा किस बात का आता है। उसने गाली क्यों निकाल दी, तमोभाव है। वो मेरी बात क्यों नहीं मानता, भाई माया का एक तरीके से मैं सोच रहा हूं, वो दूसरे तरीके से सोच रहा है। मेरा भाव भी ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, उसका भाव भी ईश्वर की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। सतोगुण के भाव भी उसी से आ रहे हैं, रजोगुण के भाव भी ईश्वर से आ रहे हैं, तमोगुण के भी आ रहे हैं। तो इस बात को अगर हम ध्यान रखेंगे, हमने माया शब्द को समझा, इससे जो विचार बनते हैं उनको समझा कि उनका विस्तार है, इनफाइनाइट है, कोई भी किसी भी तरीके से सोच सकता है। लेकिन हमें इस बात का अगर ध्यान रहेगा, क्या जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले जान। यानी कि इस दुनिया में किसी मनुष्य को, पशु पक्षी को, पेड़ पौधे को घटिया नहीं कहना, अपने आलोचक को घटिया नहीं कहना, उसको गालियां नहीं निकालनी। ये नहीं कह रहा हूं वो गलत करता जाए तो रोको मत, रोकिए। गालियां निकालने की जरूरत नहीं है, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, या तो उसकी बात आपकी समझ में आ जाएगी या आपकी बात उसको समझ में आ जाएगी। ना समझ में आए तब भी कोई और तरीका ले लीजिए, लेकिन अपने मन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। कैसे बचेंगे इस डिस्टर्बेंस से, ये जानते हुए कि उसका भी जो भाव है, तमोगुण का या रजोगुण का भी जो भाव है, वो ईश्वर से ही पैदा हुआ है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में वे नहीं हैं। यानी ईश्वर जो है किसी को आशीर्वाद देने वाला नहीं है और किसी को श्राप भी देने वाला नहीं है। तो ये बात हुई श्लोक नंबर 12 की। श्लोक नंबर 13 में है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, हिप्नोटाइज हो जाते हैं हम।
जो चीज मुझे अच्छी लगती है वही अच्छी लगती है, उसी में लगन लग जाती है, चाहे वो सतोगुण की हो, रजोगुण की हो, तमोगुण की हो, सभी इससे मोहित हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, इसलिए हम ईश्वर को समझ नहीं सकते। ईश्वर को अगर समझ लिया, हमने ये जान लिया कि ये तीनों भाव ईश्वर से ही आ रहे हैं, तब दूसरों से घृणा कम होने लगेगी। अगर हम दूसरों की आलोचना कम करने लगे, उनमें से छिद्रान्वेषण को छोड़ें, उनके साथ भी उनको गालियां ना दें, तो समझ लें कि हम ईश्वर को समझ रहे हैं। हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि उसमें भी जो कुछ है ईश्वर की शक्ति से ही है, गालियां देने की जरूरत नहीं है। इससे अगले श्लोक में, श्लोक 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है कि हर गुण में से अगर कॉम्बिनेशन निकालेंगे, हर 3 कॉम्बिनेशन का एक विचार बनेगा, और अनंत विचारों का जो संग्रह है वो माया है, ये कलेक्शन है, ये एक बड़ा सुपर सेट है। हम सबकी सोच, मेरी सोच इसमें से एक सबसेट हुई एक टाइम पर, एक परिस्थिति में। आपकी सोच उसी समय में, उसी परिस्थिति में दूसरे की हो, दूसरी तरह हो सकती है। हमें ये पता होगा तो एक्सेप्टेंस का भाव आ जाएगा। और आगे चलते हैं श्लोक नंबर 15 में। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, कि कैसे हरा जा चुका है, मेरे मन में सत्व रजोगुण तमोगुण का एक कॉम्बिनेशन आ गया, बाकी के सारे कॉम्बिनेशन छुपे हुए हैं, वो दूसरों में भी मुझे दिखाई नहीं देते। जब चीजें दिखाई नहीं देते तब हम कहते हैं कि ये माया का पर्दा है, यानी सत्व रज और तम के अनंत कॉम्बिनेशन हमें दिखाई नहीं देते, ये माया का पर्दा है। और अनंत में से एक गुण मेरे में आ गया, जो बाकी बचा वो भी अनंत ही है। चलिए आगे चलते हैं श्लोक नंबर 16 पे। इसमें लिखा है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी 4 प्रकार के लोग हैं। ओके, थैंक यू, वेरी गुड, मैं बात कर लूं, वेरी गुड। 4 प्रकार के ये लोग बताए कि ये सारे भक्तजन हैं। इनमें ये बताया कि उनमें से ज्ञानी पुरुष उनको ज्यादा अत्यधिक प्रिय है। थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, लेकिन मैं उस बच्चे को अभी कुछ कह नहीं सकता। यू विल हैव टू बियर विद मी। हाँ जी, ले लो, चलो, ऑल राइट, यस यस यस। इससे अगला है श्लोक नंबर 17। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस भाव को ध्यान में रखते हुए हमें ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए, रहना चाहिए। ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होगा, ज्ञान बढ़ता ही चला जाएगा। और फिर आगे ये कहा 18वें श्लोक में, ये सभी उदार हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं। हमें ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। यानी हम अगर ज्ञान की तरफ आकृष्ट होंगे, ज्ञान में हमारा ध्यान होगा, ज्ञान को एक्वायर करने की हमारी लालसा होगी, तो डेफिनेटली हम ईश्वर को और अच्छे से समझ रहे होंगे और हम ईश्वर की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे। मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। इससे अगले श्लोक में कहा, बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। यानी अल्टीमेटली ये समझ में आ जाना चाहिए कि सब कुछ वासुदेव ही है। इसी बात को, ये सारी बातें हम समझ रहे हैं जो कृष्ण जी बताना चाहते हैं, ये वो चीजें हैं जिनको जान लेने के बाद कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ वासुदेव है, ये एक ही लाइन जिसको ईशावास्यम इदम सर्वम के नाम से हम समझते आए हैं, रिपीट करते आए हैं, ये बात हमारे मन में अगर रहती है तो डेफिनेटली हमारा मन शांत रहेगा, ईर्ष्या और द्वेष कम होंगे। कहा है, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये बड़ा मुश्किल है कि हम में से हर कोई या पूरी दुनिया में सब लोग ये जान लें कि ये सब कुछ ईश्वर ही है, जो कुछ है ईश्वर ही है। तो फिर कोरोना वायरस भी ईश्वर ही है, ऐसा समझना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस से अगर शरीर को तंगी आ रही है तो हम दवाई नहीं लेंगे, ऐसा मतलब नहीं है। वो सब सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है। उससे बाद अगले 21वें श्लोक में है, जो जो सकाम भक्त जिस देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं
उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। इस बात की चर्चा पहले भी की कि कृष्ण जी ने ये बता दिया कि आप जैसा चाहें, जिसको चाहें, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे अपने माइंड को फोकस करें, वैसी पूजा करें, उन चीजों को हासिल करें, और अल्टीमेटली अगर आप मेरे उसमें आते हो तो मन शांत हो जाएगा। इतनी बात हमें यहाँ से समझ में आती है। ये बातचीत हुई, श्लोक नंबर 21 तक की बातचीत हुई, और इसके बाद मैं आता हूं श्लोक नंबर 24 और 25 के ऊपर। श्लोक नंबर 24 में कहा है, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। यानी कि जो ऐसा समझते हैं कि ईश्वर भी हम में से ही एक है, वो जो है मनुष्य रूप में आ गया है, ये भाव थोड़ी लिमिटेड लेवल की बुद्धि का है। हम जब ये समझ जाएंगे कि सब कुछ ईश्वर ही है, अच्छा भी बुरा भी, छोटा भी बड़ा भी, कम बुद्धि वाला भी बड़ी बुद्धि वाला भी, जब ये समझ में आ जाए कि ये सब कुछ वासुदेव ही है, ईश्वर ही है, वो अच्छा भाव है। तो इस भाव से हमें ध्यान रखना है कि सब कुछ ईश्वर ही है। फिर अगले श्लोक में 25वें में कहा है, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, सबको ईश्वर अनुभव नहीं हो पाएंगे, दिखाई नहीं दे पाएंगे, आंखों की बात नहीं हो रही, उनको महसूस नहीं होगा, इस वजह से दूसरों से झगड़ा चलता रहता है। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला मानता है। श्लोक नंबर 25 के बाद फिर हम आगे आते हैं श्लोक नंबर 27 से 30 तक। देखें, जिसकी चर्चा कल भी हुई थी। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। अज्ञता यानी नॉलेज कम रह जाती है। किस वजह से कम रह जाती है? संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों से, इससे जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग कम रह जाती है। हमने इनको समझना है। 28वें श्लोक में है, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। इसके आगे चलता हूं, 29वां और 30वां 2 श्लोक, जिनमें एंड में नए सवाल भी आएंगे अर्जुन के लिए। और क्या कहा? जहां पर हम कहेंगे कि अभी हमने ईश्वर को पूरी तरह जाना नहीं है, कुछ और जानना बाकी है। Yes, yes, you take this. You want the Caesar? All right, you take this. All right. Okay. तो 29वें और 30वें श्लोक से हमें पता चलता है कि अभी पूरी बात अधूरी है। अभी हम पूरी तरह से जान नहीं पाए ईश्वर को। ईश्वर को पूरी तरह से जानने के लिए फिर 29वें श्लोक में कहा, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, ये पहले जरा और मरण की चर्चा मैंने कल की थी कि ये जरा और मरण किस चीज का है, अभी बात करता हूं। इससे आगे कहा है, जो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, यानी अभी ब्रह्म को जानना बाकी है। संपूर्ण अध्यात्म को जानना अभी बाकी है। संपूर्ण कर्म को जानना बाकी है, जानते हैं। यानी जो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे ब्रह्म को जानते हैं, वे अध्यात्म को जानते हैं, वे कर्म को जानते हैं। इस पे थोड़ी सी चर्चा और कर लें कि ये क्या चीज है जिसको जरा और मरण कहा। जैसा मैंने कहा, हमारे शरीर के अंदर सेल्स हर रोज पैदा हो रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं, हर रोज जन्म हो रहा है, हर रोज मृत्यु हो रही है। मैं रात को सो गया, समझ ले मेरी मृत्यु हो गई। उसी के साथ साथ नए सेल्स पैदा हो रहे हैं। दिन में मैंने काम किया, सेल मरते रहे, लेकिन मेरा काम भी चलता रहा, मैं जीवित भी हूं। रात को सो गया, मैं सोया हुआ हूं,
उस समय नए जन्म, मैं सोया हुआ हूं, मृत अवस्था में माना जा सकता हूं, लेकिन उस समय मेरे शरीर के नए सेल जन्म ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दिन में सेल जन्म नहीं लेते, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। एक तो ये हुआ कि जरा और मरण सिर्फ एक जन्म और एक मरण का इवेंट, इतनी बात नहीं है। बुढ़ापे की बात और मर जाने की बात ही नहीं है कि जो बुढ़ापे से छूटना चाहते हैं और मृत्यु से छूटना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो किससे छूटने की बात होती है, हो रही है? ये हमारे मन के अंदर जो विचार हैं, एक विचार जन्म लेता है, उससे लेने से पहले पुराना विचार मरता है। पुराना विचार मरता है, नया विचार उसकी जगह जन्म लेता है, उसकी जगह ले लेता है जन्म लेकर के। ये जन्म और मरण चल रहा है। इस जन्म और मरण के कारण, और ये विचार कहां से आ रहे हैं? माया से आ रहे हैं। यानी मेरे विचारों का जन्म और मरण माया में से हो रहा है। अनंत है वो माया, अनंत विचारों का सेट है वो। तो यहां अगर हम इसको कोशिश करें इस तरह समझने की कि ये जो जरा और मरण से छूटने की बात हो रही है, ये हमारे विचारों से ही छूटने की बात हो रही है कि जो मेरे शरण होकर, यानी समभाव में रहते हुए, आत्मा को जानते हुए, बाकी सारी बातों को, कर्म को करते हुए, योग को, समत्व योग में रहते हुए अगर हम आ गए, शांत भाव में आ गए, तो किस चीज से छूट गए? विचारों के जन्म से छूट गए, विचारों के मरण से छूट गए। मुझे ऐसा समझ में आता है कि ये जो जन्म मरण से छुटकारा है, ये हमारे विचारों से छुटकारा है। विचार शांत हो जाएं तो कोई एक विचार देर तक चलेगा, उस विचार की मृत्यु नहीं होगी। मैं उस विचार की मृत्यु से छूट गया। उस विचार का जन्म जब हो गया, उस विचार का जन्म देर तक चलेगा, मैं जन्म से भी छूट गया। तो ये जो कहा, जो मेरे शरण होकर, तो जो कुछ अभी तक हमने सीखा उसको इंप्लीमेंट करें तो समझ लें कि हम ईश्वर के शरण हुए। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, ये जो मैंने कहा, विचारों के जन्मने और मरने से अगर हम छूट जाएं, हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है, अलग अलग लोगों के जो हैं अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग व्याख्या हो सकती है। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको समझूं। मेरी समझ में अभी तक इतना ही आया कि ये जो जन्म मरण की है, ये शायद शरीर के जन्म मरण से कहीं आगे बढ़कर के बड़े आगे तक की बात है, गहरी बात है। जो विचार हमारे अंदर हर 2-2.5 सेकंड में जन्म लेते हैं और इसके साथ ही एक विचार मरता है, एक विचार मरता है, दूसरा जन्म लेता है। इन्हीं विचारों में हम तंगी काटते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उथल पुथल रहती है, परेशानी रहती है। इसी से छूटने के उपाय को इस श्लोक में कहीं कहा गया है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, यानी हम विचारों की उथल पुथल से बचने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म को, ये उथल पुथल मेरी अगर शांत हो गई तो मैंने ईश्वर को जान लिया, संपूर्ण अध्यात्म को। लेकिन अध्यात्म क्या है, इसके बारे में अगले अध्याय में भी चर्चा होगी। तब कृष्ण जी कहते हैं कि हमने अध्यात्म को भी जान लिया। अध्यात्म को फिलॉसफी भी कहा जा सकता है, लेकिन अध्यात्म का दूसरा शब्द अर्थ भी अगले अध्याय में बताया गया है। जीवात्मा को भी कहा है। संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अब कर्म के बारे में भी कुछ चीजें हम पहले से डिस्कस करते आए हैं, लेकिन अगले अध्याय में फिर अर्जुन पूछेगा कि कर्म क्या है। और आगे कहा कृष्ण जी ने लास्ट वाले श्लोक में, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित, अधिभूत और अधिदैव में इनमें बातचीत होगी कि नष्ट हो जाने वाली क्या क्या चीजें हैं और अधिदैव शक्ति क्या है, इसके बारे में चर्चा और आगे आएगी। जो अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, यानी अभी जीवित रहते हुए की बात हो रही है। अंतकाल में भी जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं। यानी ईश्वर को जानने की, श्री कृष्ण जी को जानने की इतनी बातें हुई। देखें जरा इसमें आपका कोई प्रश्न? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया।
रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। सर ये बहुत बात अच्छा। वाकई ठीक लगी कि विचारों से छूटने की बात है, जरा मरण मोक्ष आए। अगर विचारों से छूट गए तो मोक्ष तो अभी मिल गया। सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक ठीक। और इस पाठ का सार यही समझ में आया कि ईशावास्यम इदम सर्वम, कि हर जगह भगवान है। ये भाव अगर मन में आ गया तो विचारों से भी छूट जाने वाली बात तक पहुंच जाएंगे और उनके स्वरूप को भी समझ लेंगे। मतलब भगवान ने जो भी, हम मैं कह रही थी कि भाई एक फिगर में भगवान दिखे तो बात है, लेकिन उस फिगर में भगवान ने अपने मुंह खोल के दिखाया था तो पूरी सृष्टि भी तो अंदर थी। ठीक। ये भी तो है कि है तो वो असल में भगवान ही। वो ठीक है अवतार लेके आए थे लोगों को कष्ट खत्म करने के लिए, पर है तो भगवान ही। सृष्टि तो उनके अंदर थी, बाहर भी सृष्टि अंदर भी सृष्टि। वो तो एक फिगर इसीलिए थी कि लोगों उद्धार करना था उन्होंने। किसी भी आसान तरीके से बात समझ में आ जाए। समझ में आई, हाँ जी। पहले मतलब नहीं समझ में आती थी, धीरे धीरे लेवल तो बढ़ ही रहा होगा, समझ में थोड़ी थोड़ी सबका बढ़ चीजें रहा तो है। यस, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा। तो आज की चर्चा को जो है हम इन्हीं श्लोकों तक यानी 7वें अध्याय तक ही सीमित रखेंगे। 8वें अध्याय को जब मैं कल का सुनिश्चित नहीं कह सकता कि कल चर्चा हो पाएगी या नहीं, और अगले फिर कुछ दिन और मैं अवेलेबल होऊंगा कि नहीं, फिर डेफिनेटली बीच में गैप आएगा। कल को शायद मैं अवेलेबल हो जाऊं, तब पहले 1 या 2 श्लोकों की 8वें अध्याय की बात करेंगे। उसके बाद फिर 8-10 दिन का गैप होने की संभावना है, फिर मैं उसके बाद में बता पाऊंगा। देखें जरा आज की जो बातें हुई इससे रिलेटेड कोई कुछ और कहना चाहें तो जरूर कहें। 7वां चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ आया। बहुत अच्छी तरह समझ आया। हाँ जी, संपूर्ण बड़ी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बत्रा जी, इस सारे चैप्टर में आपने बीच में आर्य समाज के जो दूसरे नियम में ईश्वर की व्याख्या की गई है वो भी बड़े अच्छे से आपने मेरा निवेदन है अगर 1 या 2 दिन के बीच में आए तो आर्य समाज के 10 नियमों के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। ऑल राइट, मैं उपयुक्त जहां पर रेफरेंस आएगा उनको हाँ। एक बार फिर करके फिर जहां कहीं रेफरेंस जुड़ता होगा, कॉन्टेक्स्ट जुड़ता होगा, उस समय उन चीजों की भी चर्चा कर लूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, देखिए मेरी ओर से बात। एक हाँ जी। इम्पॉर्टेंट बात ये भी याद रखने की है इस चैप्टर में से कि हमने परमात्मा को सिर्फ प्लायर है प्लायर है प्लायर है कह के पूजा नहीं करनी है। हमने उनको यूज करना का मतलब कि उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना है। जो भी देवी देवता, जैसे डॉक्टर के भी जैसे देवी का बताते थे तो हर रूप का वो बताते थे कि उनकी माला क्यों है उनके हाथ में, हनुमान जी ने कुंडल क्यों पहने हुए हैं, तो उनको हर एक चीज को समझ के और उसको धारण करने की कोशिश करेंगे तो परमात्मा अपने आप खुश हो जाएंगे। जैसे माँ बाप खुश होते हैं कि मेरे बच्चे ने मेरे गुणों को धारण किया है अपने अंदर। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये बहुत नुक्ते की बात है कि किसी चीज को सिर्फ उसकी जय प्लायर की जय या किसी और चीज की अकेली जय कहने से काम नहीं चलेगा। उसको इस्तेमाल करना है, फिर धन्यवाद करना है कि मैंने प्लायर को इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद आप कहेंगे फिर वो तो निर्जीव है, उसको धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है। नहीं, जिसको भी सजीव को या निर्जीव को हम इस्तेमाल करें जिससे हमारा काम होता है, हम अंदर से उसको धन्यवाद दें। उसको तो फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे मनोभाव डेफिनेटली श्रद्धा के होंगे। ये जरूरी है कि हम किसी पत्थर को भी ठोकर ना मारें, लग जाए तो माफी मांग लें, किसी को भी कष्ट ना दें, गलती से हो जाए तो माफी मांग लें। सजीव से भी निर्जीव से भी, सजीव को हम समझते हैं, निर्जीव से माफी मांगने को शायद समझने में देर लगेगी, लेकिन ऐसा अगर हम अपने लाइफ में भाव लाएंगे
तो फर्क बहुत पड़ेगा। किसी को नहीं दिखाई देगा, किसी को नहीं सुनाई देगा। जब आप किसी एक पत्थर से, किसी एक दरवाजे से, किसी और चीज से अपने आप चुपचाप अपने मन में माफी मांग लेंगे, कह देंगे वेरी सॉरी, किसी को नहीं पता चलेगा, आप ही को पता चलेगा। और ये सॉरी कहने से जो शांत भाव आपके अंदर आएगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कह रहा हूँ। जिन चीजों से मैंने माफी मांगी, चुपचाप निर्जीव चीजों से जिनसे मैंने माफी मांगी, मेरा मन बहुत शांत हुआ। तो इसको आप कोशिश करके अपना देख सकते हैं, इसका बड़ा फायदा है। बात चली थी, आशु जी ने याद दिलाई, प्लायर की जय। सर एक बात जो आपने और कही थी कि मरने के बाद की चिंता ना करो कि तेल के कढ़ाई में डाला कि नहीं डाला, इस जीवन को ही सुधारो। बिल्कुल ठीक। वो बहुत बहुत पते की बात है सर। बिल्कुल। ऑल राइट, मेरा ख्याल है संपूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं अब हम। ठीक है। सर्वे भव सुखिनः, सर्वे सन्तु मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की कृपासे सिद्धिका ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया। ये श्रृंखला बढ़ती रहे। रोम रोम में 7वां अध्याय समा गया है पूरी तरह से। बिल्कुल बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर कल को मिलते हैं आपसे। जितने दिन नहीं आओगे याद जरूर आओगे। इतने अच्छे से समझाते हैं कि माइंड में फिट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और अभी हाँ जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। वैसे भी आगे अभी राणा सर ने बोला है कि जब सर अवेलेबल नहीं होंगे जितने दिन के लिए, तो राणा सर पहले 7वें अध्याय के जो श्लोक रह गए थे जिन पर सर विचार नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें जल्दी थी और हम ज्यादा टाइम इसको कवर करने में लगाना चाहते थे, तो 7वें अध्याय को ही अभी और अच्छे से आगे किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से और अच्छे से हो जाएगा सर के आने तक। सर आके हमारा 1-2 टेस्ट और ले सकते हैं इसके बाद। कोशिश करूंगा कल को अगर मैं ज्वाइन कर सका तो ज्वाइन करूंगा। उसके बाद तो फिर कुछ दिन के लिए ब्रेक रहेगा। कल का इस समय सुनिश्चित नहीं कर सकता। ठीक है सर। हमारे पास तो मोदी और योगी दोनों आ गए जी। आप मोदी हैं, राणा जी योगी देते, हमारे पास तो पीएम और सीएम दोनों हो गए जी। इसमें बस कभी थाने बाहर मुल्क जाना होगा, हमारे पास 5-4 दिन वास्ते राणा जी हैं बस। आप हमारे कोई दिक्कत नहीं, आपने हमारे वास्ते ठीक ढूंढ लिया जी। थाने सीएम भी ठीक ढूंढ लिया जी ना। रस्त हो गया। इसी के साथ बत्रा सर से निवेदन, आज बत्रा सर और मैं आपको गोवा लेके चलेंगे क्योंकि सर भी बैठे हुए हैं। अगर लाइव जाना है तो मेरे पास आ जाओ क्योंकि पानी भी बह भी रहा है मेरे पास, और अगर स्टिल फोटोग्राफी करवानी है तो बत्रा सर के पास जा सकते हैं जिन्होंने। बत्रा सर से निवेदन, आज गोवा से प्रसाद का वितरण करें जरा। और राणा सर से अनुरोध कि अपनी वीडियो ऑन कर लें। कोरोना में बिजी हो गए, कोरोना से बहुत परेशान होके आशु जी ने तो गोवा बना लिया गोवा जाने का, और मैं पीछे क्यों रहता, मैं भी पीछे पीछे चला गया। अब आप सबका भी मर्जी है, जिसने जाना है गोवा आशु जी को पकड़ लीजिए, ले जाएंगे सबको, स्टिल हो या वीडियो हो, सबको लेके जाएंगे। और वहां पे जाके क्या करना है, गोवा में जाके एक ही काम करना है,
हंसना है, खूब जोर से हंसना है। कैसे हंसना है? इसके लिए डॉक्टर के सर जब भी हमें मेडिटेशन करवाते थे, बत्रा सर, डॉक्टर के सर जब भी हमें मेडिटेशन करवाया करते थे, 2-3 बार उन्होंने करवाई, तो वो यही कहते थे आईज बंद कर लो और फिर इमेजिन करो कि हम कारपेट पे बैठ के जा रहे हैं और गोवा में लैंड कर रहा है हमारा कारपेट। तो सारे लोग आंखें बंद करें, अनम्यूट करें और जोर जोर से हंसें प्लीज। तो आशु जी की चुन्नी पकड़ लेंगे पीछे से। साउंड करना पड़ेगा। आज सुधा जी के को गेस्ट आए हुए हैं, कौन है आपकी? गेस्ट बनी हुई है। मैं पहाड़ों पर बैठी हुई हूँ। ओके ओके किनारे पर हूँ, मैं पहाड़ों पर हूँ। कुछ ज्यादा ही करता है बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बत्रा सर मैं 5 साल रहा हूँ गोवा में, बहुत अच्छी जगह है। हम 5 बार गए हैं जी, लेकिन हर बार यही सोचते हैं कि अगली बार फिर जरूर आएंगे जी। जो बीच वगैरह है वो बड़े अच्छे। मैं तो 5 साल पोस्टिंग रही थी वहाँ पे मड़गांव में, पणजी। सुधा जी कहाँ पे हो आप? मैं बत्रा जी बिलासपुर में हूँ। ये मेरी सिस्टर मेरे साथ बैठी है हिमाचल हिमाचल में। मेरी सिस्टर के यहाँ आई। हिमाचल तो आपने आना जाना शुरू कर दिया? मैंने अपने साथ बिछा लिया। सुधा मैडम हिमाचल की कौन सी जगह है? बिलासपुर दीदी, बिलासपुर में है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल वाले में रिजेम्बलेंस बहुत है आप दोनों बहनों की। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं आगे पीछे पीछे आ रहे हैं। आओ आओ, पीछे पीछे क्यों, साथ साथ, आपके बिना थोड़ा जाएंगे हम। टूर की गल कर रही। नहीं सच्ची ऐसी फीलिंग आ रही है, पानी भी बह रहा है पूरा पीछे, पत्ते भी हिल रहे हैं, बड़ा फायदा है वैसे इसका। ओके जी, हरिओम जी। एक और काम करेंगे कि ना कल से एंड जब करेंगे तो ऐसे घुमा के ना देखेंगे, सबको मिलेंगे अपने ग्रुप को। कैसे? हाँ, आपको पता नहीं चलता कि कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है ना? ऐसे करके। हेलो, कैसे कह रहे हो? मैं कह रही हूँ ऐसे करके, ऐसे देख के सबको हाय हेलो करके फिर गुड नाइट करके चलेंगे। देखा सबने? मैं तो देख रही हूँ सबको। वैसे बहुत लोगों की तो बंद है वीडियो, तो जिनकी खुली है वीरेंद्र जी हैं, मैडम शशि, सावित्री पुरी जी, रीता शर्मा और अंजू शर्मा तो है ही, सुधा शर्मा भी है ही, आशु टीका। हम लोग को देख के हाय बाय करके फिर गुड नाइट करके चलेंगे, ठीक है? ओके। मिट्टी तो नहीं, रेत तो नहीं फंस गई, ज्यादा रेत तो नहीं फंस गई सबके पैरों में? लग रहा है यार जाने रहे इसलिए कपड़े झाड़ लेना अच्छे से, रेत रूत चुभेगी नहीं तो बाद में। ठीक है, ओके जी, बाय बाय। गर्मी है, जाके नहा लेंगे ना। हाँ नहा लेना। चलो जी, राम राम, बाय बाय।